आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 13। ये कथा आपको सत्य महाभारत से सुनाई जा रही है। प्रसंग है संजय का कौरव सभा में अर्जुन का संदेश सुनाना, भीष्म का दुर्योधन को संधि के लिए समझाना, कर्ण की गर्भोक्ति और भीष्म द्वारा उसका उपहास करना। पिछले अंक में संजय ने अर्जुन का संदेश सुनाया था जो आपने सुना। अर्जुन ने कहा था जो पांडव समरभूमि में देवराज इंद्र आदि समस्त देवताओं को भी पाकर उन्हें पराजित किए बिना नहीं रहेंगे, उन्हीं हम पांडवों के साथ ये दुर्योधन हठपूर्वक युद्ध करना चाहता है, इसका मोह तो देखो। महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब संजय राजा धृतराज से बोले, हे भारत, अर्जुन का संदेश सुनने के पश्चात वहाँ एकत्र हुए उन समस्त राजाओं की मंडली में शांतनु नंदन भीष्म ने दुर्योधन से ये बात कही, हे तात, तुम्हारी बुद्धि अर्थ और धर्म दोनों से भ्रष्ट हो गई है। यही कारण है कि तुम खोटी जाति वाले सूत पुत्र कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी और अपने नीच तथा पापात्मा भाई दुशासन, इन तीनों के मत का अनुमोदन एवं अनुसरण करते हो। राधानंदन कर्ण बोला, हे पितामह, आपने मेरे प्रति जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह अनुचित हैं। आप जैसे वयोवृद्ध पुरुष को ऐसी बातें मुँह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं क्षत्रिय धर्म में स्थित हूँ तथा अपने धर्म से कभी भ्रष्ट नहीं हुआ हूँ। मैं युद्ध भूमि में खड़े होने पर समस्त पांडवों को अवश्य मार डालूंगा। जो लोग पहले अपने विरोधी रहे हों उनके साथ पुनः संधि कैसे की जा सकती है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे महाराज जन्मेजय जी, कर्ण की बात सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने राजा धृतराष्ट्र को संबोधित करके पुनः इस प्रकार कहा। भीष्म जी बोले, हे राजन, ये कर्ण जो प्रतिदिन ये डींग मारा करता है कि मैं पांडवों को मार डालूंगा, वो व्यर्थ है। मेरे विचार में ये महात्मा पांडवों की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे दुरात्मा पुत्रों पर अन्याय के फलस्वरूप जो ये महान संकट आने वाला है वो सब इस दूषित बुद्धि वाले सूत पुत्र कर्ण की ही करतूत समझो। तुम्हारे मंद बुद्धि पुत्र दुर्योधन ने इसी का सहारा लेकर शत्रुओं का दमन करने वाले उन वीर देव पुत्र पांडवों का अपमान किया है। आज से पहले पांडवों ने मिलकर अथवा उनमें से एक एक ने पृथक पृथक जैसे जैसे भयंकर पराक्रम किए हैं, वैसा कौन सा पराक्रम इस सूत पुत्र ने पहले कभी किया है। जब विराट नगर में अपना पराक्रम प्रकट करते हुए अर्जुन ने इसके सामने ही इसके प्रिय भाई को मार डाला था, तब इसने सब कुछ अपनी आंखों से देखकर भी अर्जुन का क्या बिगाड़ लिया था। जिस समय धनंजय अर्थात अर्जुन ने अकेले ही समस्त कौरवों पर आक्रमण किया तथा सबको मूर्छित करके उनके वस्त्र उतार लिए थे, तब ये राधानंदन कर्ण क्या कहीं प्रदेश में चला गया था। घोष यात्रा के समय जब गंधर्व लोग तुम्हारे पुत्र को कैद करके लिए जा रहे थे, उस समय ये सूत पुत्र कहाँ था जो इस समय सांड की भांति डकार रहा है। हे भरत श्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो। ये कर्ण व्यर्थ ही डींग हाँकता है। इसकी कही हुई बहुत सी बातें इसी प्रकार झूठी हैं। ये तो धर्म और अर्थ दोनों का ही लोप करने वाला है। द्रोणाचार्य जी बोले, हे नरेश्वर, भरत कुलभूषण भीष्म जी ने जो कहा है वही कीजिए।
जो लोग अर्थ और काम के लोभी हैं उनकी बातें आपको नहीं माननी चाहिए। मैं तो युद्ध से पूर्व पांडवों के साथ संधि करना ही उचित समझता हूँ। अर्जुन ने जो बात कही है तथा संजय ने उनका जो संदेश यहाँ सुनाया है, मैं वो सब जानता और समझता हूँ। पांडव नंदन अर्जुन वैसा करके ही रहेंगे। इस समय तीनों लोकों में अर्जुन के समान दूसरा कोई धनुर्धर नहीं है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, द्रोणाचार्य और भीष्म जी की उन सार्थक एवं सारगर्भित बातों की अवहेलना करके राजा धृतराज संजय से पुनः पांडवों का समाचार पूछने लगे। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।